हेलो और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं यार एम्फेसिस ऑनबोर्डिंग अपडेट के रिगार्डिंग। आप इस वीडियो में देख पाएंगे सारी डिटेल्स अभी आ चुकी है आप सबके सामने। देखिए यार, इसमें सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी क्या होने जा रहा है। और इससे पहले अगर मैं मूव करूं, उससे पहले मैंने एक वोटिंग किया था अभी 3 घंटे पहले, मतलब दोपहर में। एम्फेसिस गिविंग ज्वाइनिंग फॉर विच रोल, प्लीज ओनली वोट हु गॉट ज्वाइनिंग डेट इन अप्रैल। किसी ने रिक्वेस्ट किया था, उसके लिए मैंने ये वोट करवाया था आप सबके लिए वोटिंग। देखिए 44 लोगों ने वोटिंग की है इसमें। इसमें अगर आप देखेंगे, मैंने पूछा था ट्रेनी एसोसिएट सॉफ्टवेयर 3.2 एलपीए के लिए। इसमें 73% वोटिंग आई है, जबकि एसोसिएट सॉफ्टवेयर के लिए 4 एलपीए जिनका है पैकेज, वो 27% है। ट्रेनी एसोसिएट सॉफ्टवेयर, अगर ये इनकरेक्ट हो कुछ भी नो, तो आप सॉरी यार फॉर दैट, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन प्रॉपरली, आई मीन करेक्ट। इसके बाद अगर कुछ गलत होता है तो करेक्ट कर लीजिएगा। मतलब सीधा सीधा आप सबको बता दूं, जो ट्रेनी वाले हैं उनको 73% वोटिंग मिली है, और जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर है उसको 27%। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे देखते हैं यार, आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन बता दूं कि देखिए, एक बंदे का मैं सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट डेट को, अगर 1 अप्रैल की मैं बात करूँ, तो ज्वाइनिंग ईमेल टेम्पलेट्स जिनको आया था उनकी ज्वाइनिंग 7 को होने वाली थी, बट मूव कर दिया गया 11 को। मुझे लगता है जिनकी भी ज्वाइनिंग 7 को, कुछ लोग परेशान हो रहे थे कि यार कोई मेल वगैरह नहीं आया, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है, मेल वगैरह आया था, बट हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं था। अब इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली आ चुकी है आप सबके लिए। देखेंगे जिनका 1 अप्रैल को मेल आया था टेम्पलेट ईमेल वाला, और ज्वाइनिंग मेल का मतलब कि 7 को आपको ज्वाइन ही है। तो इसके बाद हुआ था क्या, 5 को, अगर आप यहाँ देखेंगे 5 अप्रैल को 5 बजे एक मीटिंग हुई थी, और उससे पहले ईमेल आया था बॉन्ड और डिटेल्स, जो मतलब कि बॉन्ड है और जो सारी डॉक्यूमेंट्स है उसके रिगार्डिंग। 5 बजे 5 अप्रैल को मीटिंग हुई थी, जिसमें 2 ईयर्स का बॉन्ड एक्चुअली होता है एम्फेसिस में, आप सबको पता होगा। तो अगर नहीं पता है तो अब से जान लीजिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि इसमें यार, इस पर्टिकुलर मीटिंग में 90 to 100% अटेंडेंस थी। इतने लोग अटेंड किए थे, क्योंकि मतलब जिनकी भी 7 अप्रैल को, मैं जैसा कि आप सबको बता रहा था वोटिंग के थ्रू, कि अगर 1000 होंगे तो उसमें 90 से 100 लोग ही होंगे जिनको आई है एक्चुअली ज्वाइनिंग, क्योंकि वोटिंग भी एक्यूरेट थी, 89-90% था। तो मैंने यही बोला था अगर 1000 होंगे तो 100 लोग। एग्जैक्टली एकदम सही है, एक्यूरेट, मतलब लोग वोटिंग सही से कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट वन। 90 से 100 पर लोग थे। एक बंदा है, उससे मैंने कांटेक्ट किया, उनसे सारी डिटेल्स ली। उन्होंने सारी चीज़ें खुल के बताई है। अगर आप देखेंगे 1000 लोगों में से, तो मैंने जो प्रेडिक्ट किया था, मतलब जो पोल से मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था, आप लोगों ने जो वोटिंग किया था उसके हिसाब से 90 to 100% 100 लोग थे। वही अटेंडेंस थी वहाँ पे। इसके बाद सॉफ्ट कॉपी और कुछ डिटेल्स हैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वीडियो पर्टिकुलर लाऊंगा उस पर क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स एडिशनल चाहिए। मैं आप सबको बता दूं कि 5 को जब मीटिंग हुआ, फिर उसके बाद अभी इनको सॉफ्ट कॉपी कब भेजना है, 10 अप्रैल तक इनको भेज देना है सॉफ्ट कॉपी टू एम्फेसिस, और इनको एक हार्ड कॉपी भी ऑफिस में भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये है। अभी 7 to 11 मूव कर दिया गया था, ज्वाइनिंग इन लोगों की 7 से 11, ठीक है। और अदर ज्वाइनिंग डेट्स की अगर मैं बात करूं यार, अभी पता चल रहा है कि 12 को तो ऑलरेडी सबको पता होगा, बट 13 को भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि 13 को भी ज्वाइनिंग है। अभी 7 को जो ऑनबोर्डिंग या ज्वाइनिंग होने वाली थी, वो 7 से 11 हो गई, बाकी 12-13 है। और इसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा लेट कवर करते हैं, पहले ये सब बातों को कवर कर लेते हैं। मुझे लगता है, जो मैंने बोला था आपको, कि हर बैच से जो भी ज्वाइनिंग होगी, वहाँ से 90 से 100 लोग लेंगे, तो 250 से 300 या 200 जो मैं बोल रहा था लगभग, अब एक्यूरेट डेटा आ गया। तो मुझे लगता है अगर 3 बैच की वो लोग ज्वाइनिंग करवाएंगे, 11, 12 एंड 13 की ज्वाइनिंग अगर होगी, तो मुझे लगता है कॉम्बाइन हो सकता है कि कम्बाइन एक बैच बनाया जाए, जिसमें एक बैच में कितने लोग हो सकते हैं अब क्लियर हो गया है। तो मुझे लगता है कि 90 से 100 लोग एक बैच में होंगे, तो 300 के करीब मान के चलिए, 250 से 300 लोगों की एक बैच अब
बन जाएगी। ये संभावना है, ये डिटेल्स हैं जो अभी ये रॉ फिगर्स हैं, बट आप ये मान के चलिए कि ये एक्यूरेट होने वाला है आगे चल के। अब हम लोग बात करते हैं यार कि एक्सपांड क्या है। एक्सपांड अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है, तो एक्सपांड आप हर कंपनी की समझते हैं, आपको वेबसाइट होती है जहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स या जो भी डिटेल्स अभी मैंने बताया यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी या ईपीएफ जो भी डिटेल्स होती हैं, सो आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का एक तरीके से सारी डिटेल्स शो करता है कि क्या स्टेटस है एग्जैक्टली आपका, ठीक है। इसमें आपकी सारी डिटेल्स, एड्रेस और क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो एक्सपांड के बारे में भी आप सबको पता चल गया। तो ओवरऑल आप सबको सारी डिटेल्स मैंने दे दी है। सो अगर आपके कुछ अगर अभी भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और लास्ट में लाइक ज़रूर करके जाइएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।